Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I'm Shweta. I'm MSc Physics and if you want to know more about me then you can check the about of my channel. My YouTube channel Profoundly Physicist is helpful for you if you are preparing for any of these exams, whether it be BSc Physics, Master Graduate Physics, GATE, MSc Physics Entrance Exam, JAM, JEST or any other exam which includes BSc Physics syllabus. Whether it be BSNL, JEE, Intelligence Officer, Food Inspector, ETI, Railway JEE, any exam which include graduation physics syllabus, these videos will definitely be helpful for you. क्या आपको पता है कि कौन सी वेलोसिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, या फिर जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है उससे कौन सा कंजर्वेशन लॉ हमें मिलता है, या फिर व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस विच विल गेट आंसर्ड इन टुडेज़ वीडियो. सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, और इन सब क्वेश्चंस के आंसर भी हमें उस टॉपिक में मिल जाएंगे. So let's begin with today's topic. Our first topic is electric current. When a charged particle is placed in an electric field, it will experience an electric force and it can move parallel or anti-parallel to the electric field. जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तब जो है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स के कारण या तो चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, या फिर एंटी पैरेलल मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें मूव करेगा. तो यही जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है उसी के कारण जो है हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट. सो द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. सो जब भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी उसमें हमने देखा कि जब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सम ऑफ द चार्ज कैरियर्स मूव पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनदर मूव एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे यहाँ पे हमें पता है जो भी कंडक्टर है उसके अंदर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे दे विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं दे विल मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से जो है हमें दो बातें पता चल गई. वन थिंग इज़ कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है उसको हम कह देते हैं कन्वेंशनल करंट. देयरफॉर इन अनदर वर्ड्स वी कैन से कि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की. सही, यही बात बनी इसकी. ठीक है, दूसरी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक करंट. इट मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट है दैट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So we get to know regarding what is electronic current and what is कन्वेंशनल करंट, और उनकी डायरेक्शंस के रिगार्डिंग भी हमें पता चल गया. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी. ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. वाई? Although it possesses both magnitude as well as direction, yet electric current is not a scalar quantity because it does not obey the rules of vector addition. हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो एरो हेड्स हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको आप स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो. कि चाहे जो है एक इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बिकॉज वो लॉज ऑफ वेक्टर जो अलजेब्रा है उनको नहीं ओबे करता. चाहे आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, एंड अगर आप उस वायर को बेंड कर दो, जो फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. इट मीन्स डायरेक्शन चेंज होने पर भी इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं हुआ, तो वो कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है. ठीक है, सो इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो अब तक जो हमने बात की दैट वाज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट एज अ होल. ठीक है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई है. जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की, देन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देन वी मेक यूज़ ऑफ द क्वांटिटी विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी.
तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द electric current per unit area around the given point and in a direction perpendicular to the area. Electric current density is a vector quantity and it is denoted by J vector. ठीक है, J vector जो है इसका साइन है, J से इसको हम इंडिकेट करते हैं एंड ये वेक्टर क्वांटिटी भी है. तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है बेसिकली, तो हमें पता चलता है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रिक करंट कितना है. सेकेंड थिंग इज़ कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है हमेशा इसकी डायरेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर होगी. फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का, दैट इज़ J इज़ इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा E वेक्टर डॉट एन कैप. तो यहाँ पे डेल्टा I है, दैट इज़ द करंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. डेल्टा E हमें ये बता रहा है कि जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है, एंड एन कैप जो है दैट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हमें पता ही है जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा E और साथ में आ गया एन कैप भी. यहाँ से जो है हम डेल्टा I की वैल्यू निकाल सकते हैं. डेल्टा I इज़ इक्वल टू J इंटू डेल्टा E डॉट एन कैप. J एंड एन कैप जब साथ में आएंगे तो J वेक्टर बन जाएगा. सो अल्टीमेटली डेल्टा I इज़ इक्वल टू J वेक्टर डॉट डेल्टा A वेक्टर. और यहाँ से जो है हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग. ठीक है, बिकॉज डेल्टा जो है यहाँ पे, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज़ डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन को हम कैंसिल कर सकते हैं विद इंटीग्रेशन. तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कंप्लीट जो है यहाँ पे करंट फाइंड आउट हो जाएगा. दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी. ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आर्टिकल डराइव करेंगे तो वहाँ पे जो है ये रिलेशन यूज़ होगा. सो अब देख लेते हैं जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की वो क्या है. J इज़ इक्वल टू I अपॉन ए. जो I है, I की यूनिट है एम्पियर, और जो एरिया है, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर. सो कॉरस्पॉन्डिंगली जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है उसकी SI यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. जो मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, आई होप आपको जो है उसका आंसर मिल गया होगा. सो लेट्स चेक नेक्स्ट टॉपिक क्या है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उससे पहले जो है हम यहाँ पे कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं. जो कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स हैं दे आर इन कांस्टेंट मोशन. ठीक है, कांस्टेंट मोशन के कारण जो है उनमें जो उनकी थर्मल मोशन होती है उनके कारण उनमें कोलिजन्स होते रहते हैं. ठीक है, तो कोलिजन्स होने के कारण दे आर नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पाथ, दे आर हैविंग अ रैंडम मोशन. तो हमने देखा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया होता, इन दैट केस क्या है, चार्ज कैरियर्स दे आर हैविंग रैंडम मोशन. जैसे कि हमने जो है डायग्राम में देखा. अब ये रैंडम मोशन क्यों होती है, बिकॉज जो उनके बीच में कोलिजन्स हो रहे हैं. ठीक है, एंड एट दिस टाइम जो चार्ज कैरियर्स हैं जो उनकी वेलोसिटी है उसको हम कह देते हैं रैंडम वेलोसिटी. ठीक है, तो रैंडम वेलोसिटी कब होती है, व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कैरियर्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर हैविंग रैंडम मोशन, एंड एट दैट मोमेंट देयर वेलोसिटी इज टर्म्ड एज रैंडम वेलोसिटी. तो ये तो बात हुई जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ. बट व्हेन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब, ये हमने बिगिनिंग में ही पढ़ा था दैट इलेक्ट्रिक करंट एंड जो है कन्वेंशनल करंट विल सेट अप. अब यहाँ पे जो है जब हमने देखा जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज कैरियर्स हैं दे आर हैविंग रैंडम मोशन. अब जब हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तब भी जो है उनकी रैंडम मोशन तो रहेगी. ठीक है, रैंडम मोशन जो है वो एकदम से नहीं चली जाएगी, रैंडम मोशन विल बी देयर, बट जो अब उनकी नेट डिस्प्लेसमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लग जाएगी. ठीक है, तब चाहे वो जितनी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो सबकी थोड़ी थोड़ी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसके कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा. और इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए. जहाँ हम डायग्राम्स में इतनी स्मूथली बना देते हैं कि चार्ज कैरियर सीधे इधर को मूव कर गए. ठीक है, ऐसा नहीं होता. दे आर हैविंग रैंडम मोशन एंड वो रैंडम मोशन में ही आगे मूव कर रहे हैं, और जो उनकी मूवमेंट है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है दैट इज़ ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्डर, बट लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होने के कारण हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है करंट मिल जाता है.
जब हमने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग पढ़ा था तब हमने यही बात देखी थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है देन चार्ज कैरियर्स जो हैं दे अलाइन, दे मूव मीन्स पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं तो पैरेलल मूव करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे। जब वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं तो ऑपोजिट मूव करेंगे, डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसी जो है, तभी उन्होंने बोला उसी से करंट जो है फॉर्म होता है। अब उसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। That is, the charge carriers drift along the electric field. The average velocity of drift is termed as drift velocity. यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्यों टर्म आई? बिकॉज रैंडम मोशन तब भी रहती है चाहे आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। उस केस में जो है आप नेट डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड आउट करोगे और एवरेज डिस्प्लेसमेंट से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो है आपको जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, उसका आंसर भी मिल गया। दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मेशन। इज टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके लिए जो है हमें कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं जिसका है वॉल्यूम v। जो वॉल्यूम v है दैट विल बी इक्वल टू L इंटू ए। तो यहाँ पे L है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A स्टैंड्स फॉर द एरिया ऑफ द कंडक्टर। नंबर ऑफ चार्जेस इन दिस वॉल्यूम क्या आ जाएंगे? बिकॉज अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्जेस इन दिस वॉल्यूम कितने हो जाएंगे? n इंटू एल इंटू ए। अगर हर एक चार्ज कैरियर का जो चार्ज है दैट इज़ E है, तो टोटल चार्ज कैरिड अक्रॉस इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? n इंटू एल इंटू ए इंटू ई। अब जो करंट है, करंट क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 सेकेंड की। टोटल चार्ज हमें मिल गया n l a इंटू ई और टाइम है 1 सेकेंड। तो इस तरीके से हमें जो है करंट इन 1 सेकेंड कितना होगा वो हमें मिल गया। When time was 1 second तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें करंट मिल गया। सो when time taken is capital T तब जो है करंट कितना आ जाएगा? I इज़ इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल अपॉन टी। तो T को हमने स्पेसिफिकली जो है L के नीचे प्लेस कर लिया बिकॉज वी नो दिस थिंग, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ वेलोसिटी। Therefore the current will be equal to n इंटू ए इंटू वी इंटू ई। जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं लाइक v डॉट ए। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो करंट है हमारे पास बन गया इक्वल टू n इंटू ई इंटू वी डॉट ए। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है I इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ j डॉट डी ए। ये हमने जब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का फार्मूला डराइव किया था तब हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा था, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बोला था कि आगे नेक्स्ट आर्टिकल में यूज़ होगा। सो यही एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो I is equal to surface integral of j dot dA and which will be written like I is equal to j dot a। जो दोनों एक्सप्रेशंस आए करंट के दैट I is equal to n e v dot a and I is equal to j dot a, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया तो j आ गया हमारे पास इक्वल टू n e इंटू वी। j है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, v है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये है रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द करंट डेंसिटी वेक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़। जो करंट डेंसिटी वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एन ई वी, सेकेंड ऑप्शन है माइनस एन ई वी, थर्ड ऑप्शन है ई वी अपॉन एन, फोर्थ ऑप्शन है एन वी बाई ई। तो एक्सप्रेशन हमने अभी फाइंड आउट किया है कि जो करंट डेंसिटी है दैट इज़ इक्वल टू n इंटू ई इंटू वी, where n stands for number of charges, E stands for charge on each carrier and V stands for their drift velocity. So correct option होगा इसका A। Next question is which of the following characteristics of electrons determines the current in a conductor। ठीक है, तो करंट जो है उसको कौन डिटर्मिन करता है, कौन उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, सेकेंड है थर्मल वेलोसिटी अलोन, थर्ड है बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, फोर्थ है नाइदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर थर्मल वेलोसिटी। तो ये हमने पढ़ ही लिया। ये क्वेश्चन वो है जो मैंने आपको बिगिनिंग में पूछा था और यहाँ भी वो क्वेश्चन आ गया, बट नाउ यू नो द आंसर। आंसर इज क्या है? आंसर इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन द।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती है तो वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फर्स्ट है वैल्यू ऑफ चार्ज, सेकंड है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, थर्ड है लोकेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जब चार्जेस मूविंग है इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, लोकेशन ऑफ चार्ज, सब पे। सो करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में पूछे थे 2 के आंसर्स तो ठीक है हमें मिल गए। अब बात है थर्ड क्वेश्चन की कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है दैट इज़ लिंक्ड टू विच कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से जो है हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मिलता है। अब ये चीज़ जो है इसको अब हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे देखो इसकी थोड़ी डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पे डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे हम, टोटल करंट फ्लोइंग आउट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज़, ये एक्सप्रेशन हमने किया है, टोटल करंट जो है क्लोज सरफेस है जब वो इट्स फ्लोइंग आउट तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, I इज़ इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी ए। अगर हम बात करें स्टेडी करंट की, जो स्टेडी करंट है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है दैट इज़ द सेम एवरीवेयर, वो अनचेंज्ड रहता है, वो सेम रहता है। और अगर करंट स्टेडी नहीं है इन दैट केस क्या होगा, उसका करंट भी वेरी करेगा और जो उसकी करंट डेंसिटी है जो कि होती है करंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो भी वेरी करेगी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम। Let us consider the volume V of the conductor and rho be its volume charge density। और तब जो टोटल चार्ज है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, Q इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो Q जो है इस तरीके से हम उसको टोटल चार्ज को लिख सकते हैं। सिंस हमें चार्ज मिल गया है तो हम यहाँ से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है। सो करंट इज़ इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय डी टी। यहाँ पे जो माइनस साइन है, माइनस साइन इसलिए आया है बिकॉज करंट का जो है यहाँ पे आउट ऑफ फ्लो है, जो चार्ज है चार्ज का आउट ऑफ फ्लो चार्ज होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सो नेक्स्ट है हमारा करंट का फेवरेट एक्सप्रेशन जिसको हम बार बार यूज़ करते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ करंट इज़ इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी ए। ठीक है, अब करंट की हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आ गए, पहला तो था I इज़ इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी और दूसरा ये वाला आ गया क्लोज सरफेस इंटीग्रल वाला। अब हम क्या करेंगे, दोनों करंट के एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी ए इज़ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी। सो प्रीवियस इक्वेशन में हमने क्या रिलेट किया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से। और अगर आपको याद होगा हमने जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की सेकेंड वीडियो की थी उसमें हमने थ्योरम्स भी डिस्कस की थी। तो एक जो थ्योरम थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसमें भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे थे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेट कर रहे थे, रिमेंबर। ठीक है, तो उसी थ्योरम को जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी ए एज पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ J इंटू डी वी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी ए की वैल्यू लिखी है जो कि होगी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस इंटू J इंटू डी वी। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी ए वाले 2 एक्सप्रेशंस आ गए हमारे पास। तो क्या करेंगे, अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करने पर जो है डाइवर्जेंस ऑफ J आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी। So finally we have got our equation of continuity which says del dot J is equal to minus d rho by dt। ये है equation of continuity और यही represent करती है conservation of charge को। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस भी है कि अगर करंट स्टेडी है, स्टेडी करंट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ और स्पेस के साथ चेंज नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द एलिमेंट्री वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब चार्ज कांस्टेंट हो गया, जब चार्ज कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ J है वो आ जाएगा इक्वल टू 0।
So we can say that for steady currents divergence of J is equal to 0 और ये इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है स्टडी करंट्स की। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं किसी के बेसिस पे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रिप्रेजेंट्स द, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या रिप्रेजेंट करती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और फैक्ट दैट द कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बिगिनिंग में पूछा था उसका भी आंसर है कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो रिप्रेजेंट करती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी, डेल क्रॉस जे इक्वल टू डी रो बाई डी टी, del dot j is equal to d rho by dt. So we know that differential equation of conservation of charge is actually equation of continuity, ठीक है। equation of continuity ही differential equation of conservation of charge है, which says divergence of j is equal to minus d rho by dt, which is option number 1. His last question is equation of continuity for steady current is, जब करंट स्टेडी है जिसका कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट है विद स्पेस एंड टाइम, उस स्टेडी करंट के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होगी? डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू डी रो बाय डी टी, डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस डी रो बाय डी टी, डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ जे इज इक्वल टू 0। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें? वी नो दैट फॉर स्टेडी करंट जो चार्ज वेरिएशन है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल, मीन्स डी रो बाई टी टी जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज रो विल बी कांस्टेंट नाउ। इसलिए इस इक्वेशन में जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है स्टेडी करंट के लिए, वहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। डेल डॉट जे विल बी इक्वल टू 0। जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0। तो मैंने जो बिगिनिंग ऑफ द वीडियो है उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। वन वॉज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है, सेकंड क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, थर्ड क्वेश्चन था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमें कौन सा कंजर्वेशन लॉ मिलता है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स पता होंगे एंड आई वांट यू टू कमेंट द आंसर, तो मुझे पता चले कि आपने कितने अच्छे से वीडियो देखी और आपको कितने अच्छे से समझ आई। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को आप कमेंट कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए बिकॉज सो दैट आपको जो न्यू वीडियोज़ आए उनकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।